प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। शिवाजी नगर में स्थित काली स्थान में मां दुर्गा की अस्थायी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समारोह का किया गया आयोजन। बुधवार को शिवाजी नगर में स्थित काली स्थान में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस उत्सव समारोह में समाज के कई लोग शामिल थे, खासकर महिलाओं की संख्या इस उत्सव समारोह में देखी गई। वहीं इस बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ कई दशकों से मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। इसके अलावा इस स्थान पर मां काली की, भोले बाबा सहित बजरंगबली एवं कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। वहीं हम लोगों के द्वारा इस बार मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा अस्थायी रूप से की जा रही है। कई वर्षों तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर हम लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सभी लोगों के सहयोग से अस्थायी मूर्ति लाकर हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इस बार पूजा पाठ कर रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस पूजा में शामिल लोग। ये शिवाजी नगर स्थित काली स्थान है। दुर्गा पूजा की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से रही है। संभवतः दरभंगा में सबसे प्राचीनतम काल से दुर्गा पूजा यहाँ होता रहा है। अब भगवती की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से भगवती की अस्थायी प्रतिमा का आज विधिवत स्थापना समारोह आयोजित है और आज अभी ये स्थापना समारोह चल रहा है और संभवतः शाम तक ये स्थापना समारोह संपूर्ण हो पाएगा। जयपुर से मंगवाई गई है और जैसा यहाँ का विधान रहा है प्रारंभ से कि भगवती का पूरा परिवार, जिसमें महिषासुर हैं, जिसमें सिंह है, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, पूरे सिंहासन पर विराजमान, ठीक वैसी ही प्रतिमा विशेष आग्रह पर, विशेष ऑर्डर पर वहाँ से लोग आए और उनको दिखाया गया और तब वैसे ही प्रतिमा वहाँ से बन करके वहीं के कारीगरों द्वारा यहाँ लगाई गई। क्या नाम है? जी, रवि रंजन चौबे। क्या हैं आप इस पूजा में? हम यहाँ के सेवायत हैं, पुजारी। नवा हुआ है भगवती का और भगवती का स्थापना भी हुआ है और उसके बाद भगवती का स्थापना आज से बाबा गौरी शंकर ठाकुर 1204 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। ये बहुत पुराना स्थान है। क्या कुछ खासियत रही है यहाँ की? ये कहते थे बाबा का लिखा हुआ है कि महिषासुर मर्दन करके भगवती यहाँ विश्राम ली थी, उसके अथी में यहाँ वो स्थापना की थी भगवती। तो आज ये बहुत परिवर्तन हुआ है भगवती का स्थापना। पहले माँ का प्रतिमा यहाँ नहीं था मार्बल का, अब भगवती का मार्बल का स्थापना भगवती का हो गया है, अस्थायी रूप से हो गया है। और हर एक साल नवा होता था, बीच में मैंने कोरोना होने के कारण 2 साल गैप हो गया। अब प्रत्येक साल होगा। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार चौबे। यहाँ जो स्थापना है अभी जैसे काली मंदिर मेरे भव्य है, काली जी है, दुर्गा जी है, महादेव जी, उसके बाद महादेव जी है, ब्रह्म बाबा है, शीतला माता है, भोला बजरंगबली है, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे मतलब यहाँ पे जो बाबा बतीसानाथ है और बाबा गौरी शंकर ठाकुर का समाधि भी है, जिंदा समाधि भी है। बाबा गौरी ठाकुर जी का जो जिंदा समाधि है, आज से नहीं है, हम लोग के मतलब जो है बाप दादा के पहले से यहाँ मतलब पूजा हो रहा है। हम लोग तो अब थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, उन लोग का सपना जो है शिकार हो रहा है। तो क्या कुछ परिवर्तन किए हैं आप लोग? यहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। मिट्टी की प्रतिमा, पहले मिट्टी की प्रतिमा का पूजा होता था, उसके बाद जो है अब मार्बल की प्रतिमा लाया गया जयपुर से। वहाँ के कारीगर आकर के यहाँ स्थायी रूप से सिंहासन पे विराजमान करके हम लोग उसको जो है बैठवाए। तो लोगों से क्या आप निवेदन करेंगे, क्या कहेंगे दरभंगा के लोगों से निवेदन करेंगे कि लोगों का आस्था जो है इस मंदिर से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा, बलि प्रथा की भी बलि प्रथा का है, यहाँ होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लोग बिहार में हमको लगता है लमसम दूसरा तीसरा पहला स्थान यही है। अब नया जहाँ होने लगा था, अब कम हो गया है। कौन सी जगह है ये? शिवाजी नगर हो गया, अब काली मंदिर। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना महासेठ। पुरानी है, कम से कम 100 वर्ष से ज़्यादा माने पुरानी है। और यहाँ पहला माने कि मैया का स्थापना हुआ, यहाँ बलि प्रदान भी होती है और यहाँ के लोगों का आस्था बहुत पुराना है। सब आते हैं, बहुत दूर दूर से आते थे यात्री लोग और इसमें अब मैया का स्थापना किया गया, उनकी कृपा हुआ, फिर स्थापना माने किया गया है।
सेल्फ नंबर का मैंने जयपुर से लाया गया है। और किवाड़ है क्या सिल्लीगुड़ी से लाया गया किवाड़ भी मैंने फाटक लेकिन छात्र जदयू के द्वारा मदारपुर में स्थित हरिजन छात्रावास से चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र जदयू इकाई के द्वारा विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोहम्मद मुजमिल रजा आजमी के नेतृत्व में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को पुनः शुरू करवाने के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत अम्बेडकर कल्याण छात्रावास मोगलपुरा से किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के सैकड़ों छात्राओं ने शामिल होकर अपना हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद की। इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों SC ST OBC गरीब युवा और छात्र विरोधी सरकार है। यही कारण है कि मोदी सरकार केंद्र प्रायोजित बाबू जगजीवन राम छात्रावास को बंद कर रही है तथा अल्पसंख्यकों को मिलने वाले बहुत सारे योजना और स्कॉलरशिप को भी बंद कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र मौके पर किया। छात्र जनता दल यूनाइटेड ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा और छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष मुजम्मिल रजा आजमी की अध्यक्षता में अम्बेडकर हॉस्टल मोगलपुरा दरभंगा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों SC ST के छात्रों ने अपना हस्ताक्षर देकर यह गवाही दिया है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना वो चालू थी, जिससे हजारों हजार छात्राएं लाभ ले रहे थे। लेकिन ये केंद्र सरकार जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये कहती है कि सबका विकास करेंगे, सबका साथ देंगे, लेकिन ये सबका विकास नहीं करती है, सबका नाश करती है। इसी तरीके से यह योजना के तहत लगभग 2500 रुपया जो है छात्राओं को मिलता था और जो है छात्रों को जो है एक पलंग की व्यवस्था दी जाती थी, चेयर की व्यवस्था दी जाती थी और उनको पढ़ने की व्यवस्था दी जाती थी, चाहे वो स्कूल के छात्र हों, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों, चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र हों। यह कहीं ना कहीं जो है उच्च स्तरीय शिक्षा से और शिक्षा से अल्पसंख्यक और SC ST को जो है वंचित रखने का काम कर रही है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी ने छात्र जदयू को यह आदेश दिया और हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि हम लोग यह साक्षात देख सकते हैं कि यह हस्ताक्षर बनाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग भेजने का काम करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे। केंद्र सरकार अगर SC ST के खिलाफ अगर किसी तरह का षड्यंत्र करेगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय नीतीश कुमार हर वर्ग हर समुदाय के नेता हैं, इसलिए यह बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और एक और बात, जो हमारे उच्च स्तरीय शिक्षा जो हमारे साथी जो SC ST के बहुत सारे भाई हमारे ले रहे हैं, राजीव गांधी फेलोशिप योजना, जिसको भी केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, तो आगे हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो PhD करते थे उनको राजीव गांधी फेलोशिप योजना का लाभ मिलता था, उनको हॉस्टल का पैसा, खाने पीने का पैसा और शोध करने का पैसा मिलता था, उसको वंचित रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार यह बात को नहीं समझी तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे और SC ST और अल्पसंख्यकों की जो आवाज को केंद्र सरकार दबाना चाहती है, उस आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी हर वर्ग के नेता है, इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम को किया है और मैं अम्बेडकर हॉस्टल के सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना हस्ताक्षर गवाह बनाकर यह संदेश दिया है कि यह बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो केंद्र प्रायोजित था, उसको पुनः लागू अगर नहीं किया गया तो यहीं से फिर एक आंदोलन होगी और केंद्र सरकार को सत्ता से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। जय हिंद।
मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम मिथिला कला। मैथिली लेखक मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। स्टेशन रोड में स्थित एक होटल के सभागार में बुधवार को मिथिला लेखक मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन राम भरोसे कापरी भ्रमर प्रज्ञा प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के वनस्पत नेपाल में मैथिली साहित्य की मान्यता ज़्यादा है। नेपाल में भारत से पहले मिथिला राज की स्थापना होगी और मैथिली राजकाज की भाषा है। बता दें कि मिथिला राज निर्माण के लिए 2010 में जनकपुर में 5 सेनानी शहीद हुए थे और दर्जनों बुरी रूप से जख्मी हुए थे। मिथिला राज की स्थापना होगी तो सर्वांगीण विकास भारत और नेपाल में होगा। संविधान सम्मत मिथिला राज की स्थापना तत्काल भारत और नेपाल सरकार को अपने यहाँ करना चाहिए। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब के नशे में अलीनगर चौक से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुनील पजियार है, जिसके पिता का नाम राम अवतार पजियार है और यह अलीनगर का ही रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना में दर्ज मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सुंदरपुर छठी पोखर से किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बुधवार को सुंदरपुर छठी पोखर मोहल्ले से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गोविंद ठाकुर है, जिसके पिता का नाम ओम प्रकाश ठाकुर है और यह सुंदरपुर छठी पोखर का ही रहने वाला है। इस व्यक्ति पर सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना में एक शराब से संबंधित मामला दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा था। तो वहीं पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति सुंदरपुर छठी पोखर में रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और सुरसंड पुलिस के हवाले कर दिया।